हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 करी थी, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। इस वीडियो में वी विल डू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सब रेशियोज देखने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर पढ़े हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसी सीक्वेंस में हम याद करने के लिए बोले थे। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ए बी सी। सपोज करो सी पर वी हैव थीटा, ठीक है, तो ये हमारा ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बी सी बेस एंड राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बेस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होता है कौन सा, और हाइपोटेनियस कौन सा होता है ट्रायंगल के अंदर। तो साइन थीटा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना है आपका ए बी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी। तो साइन थीटा पी अपॉन एच, ए बी अपॉन ए सी। कॉसेक रिवर्स होता है किसका, साइन का। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा पी अपॉन एच है तो कोसेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, मीन्स इसका रिवर्स ए सी अपॉन ए बी। कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा बी अपॉन एच, ये टेबल से हमने पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है ना ये टेबल सबको। अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा बी सी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी। तो अगर कॉस थीटा बी अपॉन एच है देन सेक इज एच अपॉन बी, दैट इज ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। नेक्स्ट कम टेन थीटा, टेन पी अपॉन बी। परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है बी सी, तो इट बिकम्स ए बी अपॉन बी सी। कॉट थीटा एंड टेन थीटा एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो अगर कॉट थीटा क्या हो जाएगा फिर पी अपॉन बी की जगह बी अपॉन पी, दैट इज बी सी अपॉन ए बी। ए बी अपॉन बी सी का रिवर्स क्या हो गया, बी सी अपॉन ए बी। एक और चीज़ है इसके अंदर, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, सबको पता है, डिवाइड बाय कॉस थीटा कितना होता है बी अपॉन एच। एच से एच कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास P अपॉन बी। और P अपॉन बी क्या होता है, सबको पता है, P अपॉन बी इज टेन थीटा। तो टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट रिवर्स किसका होता है, टेन का, तो कॉट को अपन क्या लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारी आज की जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। एंगल्स कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट उसी सीक्वेंस में है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3 अपॉन 2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3 अपॉन 2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन 2, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अगेन टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3, टेन 45 का वैल्यू होता है 1, टेन 60 का वैल्यू होता है रूट 3, टेन 90 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब आता है, जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, बताया था ना, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 0 वी गेट एन अनडिफाइंड नंबर। चलिए आगे चलते हैं। कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री रूट 2, कॉसेक 60 डिग्री 2 अपॉन रूट 3, कॉसेक 90 डिग्री 1, सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री 2 अपॉन रूट 3, सेक 45 डिग्री रूट 2, सेक 60 डिग्री 2, सेक 90 डिग्री अगेन नॉट डिफाइंड नंबर। कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉट 30 डिग्री रूट 3, कॉट 45 डिग्री 1,
कॉट 60 डिग्री 1/√3, कॉट 90 डिग्री 0। इस टेबल को याद नहीं करनी है, बहुत इजी तरीका बताऊंगी हाउ टू ड्रॉ टेबल। ठीक है, तो हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं टेबल को। एक एम्प्टी टेबल ले ली हमने। सबसे पहले देखिए साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, थीटा 0 30 45 60 90 इसी फॉर्म में है। सेम यही था, साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट 0 30 45 60 90। बहुत इजी तरीका आने वाला है आपके सामने। आपको कि अरे ये टेबल बनाना इतना आसान है, हम तो देख के ऐसे ही डर रहे थे। सबसे पहले देखिए क्या करना है, 0 1/4 1/4 के सीक्वेंस में अपन ऐड करते जाएंगे। जैसे 0 + 1/4 1/4, इसमें और 1/4 जोड़ा तो हाफ हो गया, देन 3/4 एंड देन 1। ठीक है, इस तरह से अपने को लिखना है। कहाँ से स्टार्ट किया, 0, देन 1/4 1/4, देन 1/2 इज हाफ, देन 3/4 एंड 3/4 के बड़ा क्या हो जाता है 1। जैसे कि हमारे एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के अंदर अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका हमारा 1/4। लिखते हैं कि नहीं लिखते अपन इसको, ठीक है। और इसको अगर अपन कलर कर दें तो क्या हो जाता है 1/2, है ना। एक और कलर मतलब हाफ पोर्शन कलर हो गया। एक और पार्ट को कलर कर दिया तो क्या हो गया 3/4। हुआ कि नहीं हुआ। इस पार्ट को और कलर कर दिया अपन ने तो ये 4/4 या फिर पूरा 1। तो इसी सीक्वेंस में हम मूव करें, पहले 0 1/4 हाफ 3/4 एंड देन 1 कंप्लीट। दिक्कत है कोई इसके अंदर नहीं है। चलिए सबसे पहले साइन 0 डिग्री का वैल्यू, ये जो ऊपर लिखे हैं ना हमने, इन सब का हम अंडर रूट कर देंगे। तो 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, नाउ 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 ही रहता है, एंड 4 का अंडर रूट 2। 1/4 का अपने को अंडर रूट करना है। तो ये देखिए 1 का अंडर रूट तो 1 ही हुआ और 4 का अंडर रूट क्या होगा 2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास हाफ। इसी तरह से 1/2 का अपन अंडर रूट करेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 एंड 2 का अंडर रूट 2, क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। देन इसका अंडर रूट करना है हमें 3/4 का, तो 3 का तो हो जाएगा √3 एंड 4 का जो अंडर रूट होगा वो हमारे पास होगा कितना 2, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका 2 का। तो इट बिकम्स √3/2 एंड 1 का अंडर रूट 1। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, फर्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें निकालना है कॉस का वैल्यू। कुछ नहीं है, पीछे से इसका टेल पकड़ के यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो यहाँ फर्स्ट में 1 आ जाएगा। देन ये √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0। ईजी है लिखना। पहला वाला तो अपन ने उनका रूट करके निकाल लिया था। कॉस के लिए हमने क्या किया, इसका टेल पकड़ा और यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, दिस एंड दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास tan थीटा। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अभी। tan थीटा किसके बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan 0 डिग्री कितना होगा हमारे पास 0 डिग्री, दैट इज sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। तो भाई sin 0 डिग्री कितना है हमारे पास 0 एंड cos 0 डिग्री कितना है हमारे पास 1। तो tan 0 डिग्री 0/1 कितना होता है 0। तो tan 0 डिग्री इज 0। ठीक है, सिमिलरली हम आगे सारे करते जाएंगे। tan 30 डिग्री कितना होगा, यस sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। तो देखिए sin 30 डिग्री कितना है 1/2। इसका डिवाइड किससे करना है अपने को, cos 30 डिग्री से √3/2। 1/2 डिवाइड का अपन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो सामने वाले का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। तो √3/2 की जगह क्या हो गया 2/√3।
2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1/√3। तो tan 30 डिग्री कितना आ गया 1/√3। सिमिलरली tan 45 डिग्री sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री 1/√2 का डिवाइड 1/√2 से 1 ही आ जाएगा, सिर्फ दोनों कैंसिल हो जाएंगे। tan 60 डिग्री मीन्स sin 60 tan 60 डिग्री कैसे आएगा, tan 60 डिग्री sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। sin 60 का वैल्यू कितना है हमारे पास √3/2। उसका डिवाइड किससे करना है हमें, cos 60 डिग्री से। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/2। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो सामने वाला क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 1/2 का 2/1, 2 गेट्स कैंसिल्ड बाय 2, और क्या बचा हमारे पास यहाँ पे √3/1, या फिर हम लिख सकते हैं ओनली √3। तो tan 60 का वैल्यू क्या आया हमारे पास √3। सिमिलरली tan 90 डिग्री कितना निकाला अभी हमें, tan 90 डिग्री sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। ठीक है भाई, sin 90 की तरह हमारे पास 1 एंड cos 90 डिग्री कितना है हमारे पास 0। तो व्हेन 1 इज डिवाइडेड बाय 0 क्या मिलता है हमें, एक अनडिफाइंड नंबर। क्या मिलेगा, एक अनडिफाइंड नंबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास cosec थीटा। cosec थीटा किसका रिवर्स होता है, साइन का, मतलब साइन का अपने को उल्टा करना है। 0 का रिवर्स मतलब अभी आपको अगर 0 का रिवर्स करना है तो हम इसको लिखेंगे 1/0, और 1/0 क्या होता है हमारे पास, इनफाइनाइट। तो cosec 0 डिग्री कितना आ गया, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड नंबर है ना। नेक्स्ट cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि sin 30 1/2 है, तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। देन cosec sin 45 डिग्री कितना है हमारे पास 1/√2। तो cosec थीटा क्या हो जाएगा 1/√2 का रिवर्स कितना हो जाएगा √2/1 या फिर सिर्फ √2। अगेन cosec 60 डिग्री sin 60 है √3/2, इसका रिवर्स करो 2/√3 एंड 1 का रिवर्स 1 ही होता है हमारे पास। ठीक है, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब sec थीटा सिमिलरली इसकी टेल पकड़ के यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, जैसे हमने cos का किया था, टेल पकड़ के लिखना स्टार्ट कर दिया था। सिमिलरली sec में भी हम इसका टेल पकड़ के रिवर्स में लिखना स्टार्ट कर देंगे। 1 देन 2/√3 देन √2 देन 2 एंड देन इनफाइनाइट। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास cot थीटा। हाँ तो भाई cot किसका रिवर्स होता है, tan का। तो 1/0 का रिवर्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। 1/√3 का रिवर्स √3, 1 का रिवर्स 1, 1/√3 का रिवर्स कितना होता है, 1/√3 का रिवर्स कितना होगा 1/√3 एंड इनफाइनाइट का रिवर्स 0। देखिए इस कॉर्ड को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी टेल पकड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 एंड 0। ईजी है टेबल बनाना, कितना इजी हो गया। सबसे पहले अपन ने साइन की वैल्यू निकाली 0 30 45 60 90, कैसे निकाली 0 1/4 1/2 3/4 1 लिख लिया अपन ने। इन सब के अंडर रूट किए, स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2 एंड 1 का स्क्वायर रूट 1। कॉस का वैल्यू निकालने के लिए हमने इसकी टेल पकड़ के यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, यहाँ का यहाँ पे, ये यहाँ पे, दिस वन लाइक दिस 1/2 एंड 0, कोई दिक्कत नहीं है। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0, 1/2 का डिवाइड √3/2 से किया तो 1/√3
1/2 का डिवाइड 1/2 से, 1/√2 का डिवाइड 1/√2 से 1 ही आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देन √3/2 का डिवाइड 1/2 से कितना आया, √3, एंड देन 1/0 इज इनफाइनाइट। सभी को पता है कोसेक थीटा साइन का इन्वर्स होता है, 0 का इन्वर्स किया इनफाइनाइट, 1/2 का इन्वर्स 2, 1/√2 का इन्वर्स √2, √3/2 का इन्वर्स 2/√3 एंड 1 का इन्वर्स इज 1। देन सेक थीटा निकालने के लिए इसको अपन ने पुल कर लिया यहाँ से, इसकी यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया 1, देन 2/√3, √2, 2 एंड देन इनफाइनाइट। कॉट या तो आप tan का रिवर्स निकालो या फिर tan की टेल यहाँ से लेके लिखना शुरू कर दीजिए, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 एंड 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। आप इस टेबल को खुद बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होएगा, तो आप बार बार इसको प्रैक्टिस करिए और बनाइए। तो हम अभी कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज के। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 है एनसीईआरटी का। इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, राइट एंगल एट B, मीन्स B पर वी हैव 90 डिग्री। दिक्कत है कोई, B पर 90 डिग्री है। AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AB कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल ACB इज 30 डिग्री। ACB हमें कितना गिवन है 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC, मतलब हमें BC फाइंड आउट करना है एंड AC फाइंड आउट करना है साइड। सॉल्यूशन देख लीजिए, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, BC एंड AC। दिक्कत है कोई, BC और AC हमें फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, सबसे पहले हमें ये 30 डिग्री दिया हुआ है C, तो ये जो BC हो गया वो हमारा क्या हो गया, बेस। ठीक है, और एंगल के अपोजिट वाला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंड राइट एंगल के अपोजिट क्या हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस। तो AB क्या है, परपेंडिकुलर, AC क्या है, हाइपोटेनियस, एंड BC इज बेस। ठीक है, अब देखिए करने का तरीका बहुत आसान है, ये भी बहुत इजी है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा इजी है। हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट हम BC फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमें रेशियो बनाना है, इसके अंदर साइड्स के रेशियो बनाएंगे। जो फाइंड आउट करना है उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो गिवन है उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो हमें देखो क्या क्या गिवन है, पहले तो ये देखो गिवन AB है कितना 5 सेंटीमीटर, और थीटा कितना गिवन है आपको 30 डिग्री। फाइंड आउट करना है पहले BC, तो BC अपॉन गिवन क्या है AB। जो फाइंड आउट अपन ने क्या किया, एक रेशियो बना लिया BC अपॉन AB। फाइंड आउट करना उसको न्यूमरेटर में और जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में। BC हमें फाइंड आउट करना है, AB गिवन है। तो देखिए BC क्या था हमारे पास, BC क्या है बताइए, बेस है, एंड AB क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा होता है कि नहीं होता है, सबको पता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर सबसे लास्ट वाला कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो BC अपॉन AB कितना है 5 इक्वल्स टू कॉट कितना डिग्री 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। तो BC अपॉन 5, कॉट 30 डिग्री होता है हमारे पास √3। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है हमारे पास, √3। टेबल में से देख लीजिए, कॉट 30 डिग्री कितना है हमारे पास √3। ऐसे वैल्यू पुटअप कर देनी है अपने को। तो BC हमारा क्या आ गया, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, 5 √3 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया BC। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, AC। तो देखिए आपके पास BC भी आ गया, कितना आया 5 √3। तो या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इसी तरह से जैसे हमने ये किया है, AC फाइंड आउट करना है रेशियो बना के, AC अपॉन गिवन में क्या है AB। हाँ तो भाई AC क्या है हमारा हाइपोटेनियस, AB क्या है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन कॉस टेन कोसेक होता है।
कोसेक 30 डिग्री। AC क्या है? हाइपोटेनियस। AB क्या है? परपेंडिकुलर, दैट इज कोसेक 30 डिग्री। तो क्या हो गया हमारा? AC अपॉन 5। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास 2। देखिए कितना होता है कोसेक 30 डिग्री, कितना आ रहा है? 2। तो हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी? कोसेक 30 की जगह हमने क्या वैल्यू पुट करी है यहाँ पे? 2। तो AC कितना हो गया हमारा? AC इक्वल्स टू 5 इंटू 2, डेट इज 10 सेंटीमीटर। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी AC फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इन अ ट्रायंगल PQR। अभी हमारा ट्रायंगल का क्या नाम है? PQR। क्या गिवन है? राइट एंगल एट Q, Q पर राइट एंगल है, तो ये अपोजिट वाला क्या हो गया? हाइपोटेनियस। ठीक है, PQ 3 सेंटीमीटर गिवन है एंड PR 6 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर गिवन है। डिटरमाइन QPR, QPR मीन्स आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है एंड PRQ, PRQ ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए, बहुत इजी है। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखते हैं अपन। गिवन क्या गिवन है? PQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड PR 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है और फाइंड आउट हमें क्या करना है? ये QPR एक तो हमें फाइंड आउट करना है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? PRQ। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन में करना है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि थीटा हमारा R पर है। ठीक है, थीटा किसके ऊपर है? R पर है। तो QR क्या हो गया हमारा? बेस। हाइपोटेनस तो सेम रहेगा 90 डिग्री के अपोजिट वाला, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस में चेंज होता है। तो जिस पे हमने थीटा लिया डेट इज आवर बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब अपन साइड्स का रेशियो लेते हैं। PQ अपॉन PR। तो PQ क्या है हमारी? परपेंडिकुलर है कि नहीं? PR क्या है? हाइपोटेनियस। तो एक बात याद कीजिए कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा होता है कि नहीं होता है साइन थीटा? यहाँ आपको PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मीन्स आपका साइन थीटा यहाँ पर कितना आ रहा है? हाफ। अब याद करके बताइए टेबल में कि साइन थीटा हाफ कब आया था? जब थीटा हमारा कितना डिग्री था? 30 डिग्री। देख लीजिए टेबल में, जब साइन 30 डिग्री होता है तब हमारा वैल्यू कितना आता है? हाफ। ठीक है, तो इस वाले केस में यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री। मीन्स ये कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, अब अगर हमें ये वाला एंगल मिल गया है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो हम रिमेनिंग एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? याद आ रहा है कुछ? याद करिए। नहीं याद आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वह नुपुर मैम इज हियर। मैथ्स में नो फियर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो अपन को कैसे है ये फिर? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। एंगल P हमें पता नहीं है कितना है, एंगल Q कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल R कितना हो गया? 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल P इक्वल्स टू एंगल P प्लस 9 10 11 12 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल P कितना आ रहा है हमारा? 180 माइनस 120 60 डिग्री। और एंगल Q कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री।
कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू हाफ वेयर a प्लस बी क्या है, 0 से बड़ा है बट लेस देन 90 है और 90 के इक्वल भी हो सकता है। ये सिचुएशन का क्या मतलब है, a प्लस बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 90। a ग्रेटर देन b है, फाइंड a एंड b का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसको, ध्यान से देखिए। दो सिचुएशंस गिवन है हमको। फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि साइन a माइनस बी है दैट इज इक्वल्स टू हाफ। फर्स्ट सिचुएशन तो ये है। सेकेंड है कॉस a प्लस बी, वो भी हाफ के बराबर है। ठीक है, तो साइन थीटा हाफ कब होता है बताइए, अभी पढ़ाया हमने। साइन हाफ कब होता है, 1/2 कब होता है, जब साइन कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इधर आ जाइए इस वाले सिचुएशन में। कॉस a प्लस बी, कॉस हाफ कब होता है, जब कॉस 60 डिग्री होता है तब कॉस का वैल्यू कितना आता है, हाफ। तो हम 1/2 की जगह क्या लिख देंगे, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन है LHS में तो हमने RHS को भी साइन बनाया है। ठीक है, ताकि हम LHS और RHS को इक्वेट कर सकें। ठीक है, ट्रिक है इसकी कि यहाँ पे साइन a माइनस बी दिया हुआ है हाफ के इक्वल। तो हम देखेंगे साइन ही हाफ कब होता है, साइन हाफ होता है साइन 30 डिग्री पे। इधर गिवन है कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू हाफ, तो हम देखेंगे कि हमारा जो कॉस है वो हाफ कब होता है, तो कॉस हाफ होता है 60 डिग्री के ऊपर। ठीक है, अब इक्वेट कर लीजिए, साइन की जगह साइन है एंड एंगल a माइनस बी की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, 30, मीन्स a माइनस बी इक्वल्स 30 डिग्री कंपैरिजन से। एंड इधर एंगल की जगह a प्लस बी और इधर एंगल की जगह क्या आ रहा है, 60 डिग्री, मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमें 2 इक्वेशंस मिल गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सॉल्व करेंगे दोनों को। ठीक है, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, आपको जो भी मेथड आता है आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, माइनस बी प्लस बी 0 हो गया, a प्लस a 2a एंड 30 प्लस 60 इज 90 डिग्री। मीन्स a कितना आ रहा है हमारे पास, 90 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 45 डिग्री। अब इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट अप करके a का वैल्यू वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। तो फर्स्ट वाली ले लेते हैं हम, a माइनस बी कितना था, 30 डिग्री। ठीक है भाई, a का वैल्यू कितना निकाला अभी हमने, 45 माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो 45 यहाँ माइनस में 30 एंड ये b उधर चला जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा। तो कितना हो गया, 45 माइनस 30 15 डिग्री। b कितना आ गया हमारे पास, 15 डिग्री एंड a हमारे पास कितना है, 45 डिग्री। लिखा हुआ है ना a इज ग्रेटर देन b, तो a 45 है, b 15 है, तो a क्या आ गया, ग्रेटर देन b आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। क्या अगर यहाँ पे tan दिया हुआ हो तो हम देखते हैं कि tan में कब आता है, साइन एंड कॉस दिया हुआ है तो हम इसको साइन से कंपेयर करके सॉल्व कर लेते हैं और फिर एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, आपको जो भी मेथड आते हैं आप उसको लगा के इम्प्लाई करके a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो वी हैव डन
trigonometric table, how to draw a trigonometric table, some examples related to exercise 8.2. next video में we will do exercise 8.2. ठीक है, तो see you in next video. Take care and study hard.